हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम वर्कशीट 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ जो हमने प्रीवियस चीज़ें सीखी हुई हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो सीखेंगे। चलिए, सो नंबर्स 1 2 3 4 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता ही है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। बेसिकली अगर आपको काउंटिंग स्टार्ट करने को कहा जाए तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। सो 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो इन द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स के साथ हम जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होंगे बेटा आपके होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में हम जीरो जब ऐड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर अपोजिट अलॉन्ग विद जीरो इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? ये आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इंटीजर्स के अंदर बेटा पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ये तीनों हमारे मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, सो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड ऐसी कंटिन्यूशन में आपके पॉजिटिव नंबर्स चलते रहेंगे और इस साइड आपके नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, तो जीरो के साथ हमारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है ए पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ अ होल को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन बेटा एक रेशियो होती है टू नेचुरल नंबर्स के। जैसे देखो 1/4 2/4 3/4 5/4 6/4, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। दिस इज आवर न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं, जिसे हम रेशियो के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, सो ये हमारी फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन देखिए क्या होती है। सो पहली प्रॉपर्टी है इफ p अपॉन क्यू इज अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m। इसका मतलब है बेटा सपोज हमें p अपॉन क्यू दिया हुआ है, p है हमारा 1 और q है 2। सो 1/2 हमें गिवन है। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि मैं अगर किसी भी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई अप्लाई करूंगी और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2/4 आ गया। ठीक है बेटा, सो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो ये हमारा जो फ्रैक्शन है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा 1/2 ही रहेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूँ सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो ये 1/2 ही आ जाएगा। अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा फ्रैक्शन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी है if p upon q is a fraction and a natural number m is a common divisor of p and q then suppose बेटा हमें p upon q दिया हुआ है 2/4, राइट। 2 हमारा न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। अगर हम न्यूमरेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं 2 से और उसी नंबर से सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो भी देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो इसका मतलब क्या? फ्रैक्शन गिवन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज अगर आप 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसमें 2 कॉमन है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तब भी हमारा जो है 1/2 ही आएगा। ठीक है, सी पार्ट है टू फ्रैक्शंस p अपॉन q एंड r अपॉन s आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ। अब इक्विवेलेंट कब होते हैं बेटा? सपोज एक फ्रैक्शन है मेरे पास 1/3, ठीक है, p अपॉन q मुझे गिवन है 1/3 और r अपॉन s मुझे गिवन है 2/6। सो अब ये इक्विवेलेंट कैसे होंगे? इसमें बोला है p मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई r। ये मेरा p है बेटा 1 और s क्या है 6। ठीक है, q कितना है 3 और r क्या है 2। तो ये कितना आ गया बेटा? 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 3 2 जा 6। सो बेटा ये इक्विवेलेंट है। अगर p को हम s से मल्टीप्लाई करते हैं और q को r से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वैल्यू सेम आती है तो ये हमारे क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इसके लिए एक सिंपल सा हमने ट्रिक भी समझी थी कि ये इक्विवेलेंट होते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा, तो ये वही आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर p मल्टीप्लाई बाय s और q मल्टीप्लाई बाय r।
ठीक है, ये इक्वल होंगे अगर इनकी वैल्यू जो है सेम होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब डी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू इज said to be in its simplest or lowest form if p and q have no common factor other than 1. Suppose we have fraction p upon q is equal to 2/4. 2/4 हमें बेटा फ्रैक्शन गिवन है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहे जाएंगे? ये तब कहे जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। लेकिन अभी देखो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर अभी 2 है। ये 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं और इसको भी 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1/2। नाउ इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये अब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है बेटा। वाई? क्योंकि अब 1 और 2 के बीच में ओनली 1 ही ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमें समझ में आ गई। नाउ ई पार्ट, फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज। अब हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। अब यही तीनों जो हमें गिवन है ये कैसे देखो हम लोग इनको यूज करेंगे। सपोज पी अपॉन क्यू मुझे गिवन है 1/3 और आर अपॉन एस गिवन है 2/4 और वी कैन टेक इट 2/3। ठीक है, अब मैं इनको कंपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनको कंपेयर करेंगे। P मल्टीप्लाई बाई एस एंड Q मल्टीप्लाई बाई आर। अब हमें ये देखना है जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वही हमारा ग्रेटर हो जाएगा, अगर इक्वल होगी तो हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टी वहाँ पर यूज़ हो जाती है। सपोज अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ P क्या है। P गिवन है हमें 1 और S कितना गिवन है 3। ठीक है, और उसके बाद Q गिवन है 3 और R गिवन है 2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब कंपेयर हो गया बेटा। अब पता लग रहा है आपको कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली। सो आपका कौन सा ग्रेटर हो गया, ये। सेम बेटा अगर इसमें आपका जो है दोनों की वैल्यू इक्वल आती तो इक्वल का साइन हो जाता है। अगर इस वाले P मल्टीप्लाई बाय S की वैल्यू ग्रेटर आती तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे आप। तो तीनों इसी से ही सॉल्व होते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन यू कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? सो कंस्टिट्यूट द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में क्या होता है बेटा, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आता है। नेगेटिव फ्रैक्शन के साथ 0 भी आएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर में क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, सपोज आप यहाँ एग्जांपल देख लो। 1/5 ये आपका रैशनल नंबर है। 5/-2 भी रैशनल नंबर है। 2/3 भी रैशनल नंबर है। -1/5 भी रैशनल नंबर है। -2/3 भी रैशनल नंबर है। और ये सारे हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। नेगेटिव फ्रैक्शन जो होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। 0 भी हमारा रैशनल नंबर होता है। 0 क्यों रैशनल नंबर होता है बेटा, इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। तो 0 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सो रैशनल नंबर आपने ध्यान रखना है। जितने भी हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन नहीं होते। सारे के सारे रैशनल नंबर्स हमारे फ्रैक्शन नहीं होते। अब वो मैं अभी आपको आगे समझा देती हूँ। ये देखो, पहले तो आप ये समझो कि जो भी जिन नंबर्स का जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होगा वो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1/5 दोनों का साइन प्लस है, 2/3 दोनों का साइन प्लस है, -2 अपॉन -3 दोनों का साइन सेम है। तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन होता है तो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर डिफरेंट साइन होगा तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। यहाँ पर देखो बेटा डिफरेंट साइन है दोनों में, तो हमारे ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब वो मैंने जो आपको बताया था कि जो एवरी फ्रैक्शन होता है वो रैशनल नंबर होता है, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि हर फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो। वाई? क्योंकि बेटा जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, वो पार्ट ऑफ अ होल होता है और विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पार्ट ऑफ अ होल होगा, पार्ट ऑफ अ होल का मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना वैल्यू, 1 2 3, उसी का तो पार्ट आप निकालोगे ना। 0 का तो पार्ट हो नहीं सकता, माइनस का तो पार्ट हो नहीं सकता। तो फ्रैक्शन हमेशा जो है पार्ट ऑफ अ होल होता है, इसीलिए फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव जो हमारा रैशनल नंबर होता है और 0 वो हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे यही समझाया हुआ है।
ठीक है बेटा। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? देखो बेटा, -50, 15, 0, हाउ वी कैन राइट इट? -50/1 भी लिख सकते हैं, सेम 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं, और सेम 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया है, ठीक है बेटा। चलिए, अब आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कर लिया है, अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम वर्कशीट 1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, वर्कशीट 1, विच क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स? कौन कौन से बेटा इसमें रेशनल नंबर्स हैं? अब आप ये देखो, आंसर हो जाएगा हमारा 1 हमारा रेशनल नंबर है -3, ठीक है, क्योंकि हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, -3/1, राइट। सो इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारा रेशनल नंबर कौन सा है? सेकंड भी है, क्योंकि हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, -2/3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। थर्ड हमारा रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज हमने रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन पढ़ी है, जो हमने समझा है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके अंदर बेटा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे Q की वैल्यू 0 दी हुई है, तो थर्ड हमारा रेशनल नंबर्स नहीं है। फोर्थ हमारा रेशनल नंबर है, बिकॉज 0/-5, ठीक है। 0 मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर होता है। अब उसके अपॉन में आप 1 लगा लो या कोई और वैल्यू दी हुई हो तो भी वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q whose numerators and denominators are given below। तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, ये हमारा न्यूमरेटर गिवन है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। सो रेशनल नंबर को जब हम राइट करते हैं, रेशनल नंबर हमेशा हमारा P/Q की फॉर्म में होता है, ठीक है। सो P हमारा क्या गिवन है बेटा, -5 मल्टीप्लाई बाय 4, और Q हमारा गिवन है -5 + 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, प्लस का और माइनस का, ये हमने रूल्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इंटीजर्स में। जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ओड होता है बेटा, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट आता है वो माइनस में आएगा, और अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होता है तो प्रोडक्ट हमारा प्लस में आता है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1, जो कि ऑड है, तो नेगेटिव में आएगा प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखो डिफरेंट साइन है बेटा, तो डिफरेंट साइन होता है तो क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं। तो ये आ गया 5 में से 4 लेस करेंगे 1, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा किसकी ग्रेटर आएगी, 5 की ही ग्रेटर आएगी। -5 का जब आप साइन हटाओगे तो ये 5 होगा, तो 5 की ही वैल्यू ग्रेटर आएगी, तो इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। मैं थोड़ा सा जो है आपको रूल रिकॉल कर रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। सो -20/-1 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। ये हमारा P/Q की फॉर्म में हो गया। चलिए, अभी हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेम वे में बेटा सेकेंड पार्ट होगा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। सो अब हमें लिखना है P/Q की फॉर्म में 64 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा न्यूमरेटर है, 32 - 18। जब आप 64 को 4 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 रिमेनिंग, सो 24 हो गया, 4 6 जा 24, और 32 में से 18 गया 14, ठीक है। सो 16/14 हमारा रेशनल नंबर हो गया है। अब इसमें जो है हमें समझ में आ गया है कि कैसे हम रेशनल नंबर्स को राइट करते हैं अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन हो तो, ठीक है बेटा। सो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गए। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। मैंने आपको बताया भी था कि जिस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होंगे तो वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन डिफरेंट होंगे वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव नहीं है। ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव, बिकॉज दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों के साइन क्या है, सेम है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड पार्ट हो जाएगा बेटा 4/9, और उसके बाद ये देखो -3/-19 दोनों के सेम साइन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, -3/-19। उसके बाद फिफ्थ क्या है हमारा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों के साइन डिफरेंट है। और
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा इंटीजर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. तो बेटा ओनली 0 ऐसा इंटीजर है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है. सो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का आंसर हो गया 0. 0 इज द इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. Our rational number can always be written as P upon Q. Is it necessary that any number written as Q upon P is a rational number? अब आपको बताना है कि कोई ऐसा नंबर जो P upon Q की फॉर्म में लिखा गया है जो कि रेशनल नंबर है, क्या ऐसा नेसेसरी है बेटा कि उस नंबर को अगर हम Q upon P की फॉर्म में लिख दें तो वो भी रेशनल नंबर होगा? तो अब हम देख लेते हैं. पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होगा. देखो, सपोज अगर मेरे पास एक नंबर गिवन है 0/4, तो ये हमारा रेशनल नंबर है. मैंने आपको बताया था 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और कोई भी नंबर हमें गिवन हो तो हमारा रेशनल नंबर होगा. 0/4, 0/5, 0/6, 0/-1, ये सारे हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं. लेकिन अब मैं अगर इसको Q/P की फॉर्म में लिख दूं, अब ये मेरा क्या है, P/Q गिवन है ये मुझे. ठीक है, अब मैं इसे अगर Q/P की फॉर्म में लिखती हूं तो Q मेरा कितना है, 4. ठीक है, और P कितना है, 0. ठीक है, अब ये हो गया हमारा 4/0. अब जो भी हमारा रेशनल नंबर होता है उसमें आपको पता है कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. जब हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो Q हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो ही हमारा रेशनल नंबर होता है. ठीक है, अब मैं अगर इसको चेंज कर रही हूँ, Q/P कर दे रही हूँ, तो ये मेरा रेसिप्रोकल होने के बाद ये क्या हो गया, 0 डिनोमिनेटर हो गया, और जो कि रेशनल नंबर में पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहां पर आप लिखोगे नो. ठीक है, सो यू विल राइट द आंसर नो. अभी आपको पता लग ही गया बेटा क्यों नो आया है, क्योंकि इसके बारे में पता भी होना चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ आपने रट लिया है कि नो होगा इसका आंसर, नहीं, आपको इसके पीछे जो है रीज़न भी पता होना चाहिए कि क्या रीज़न है क्यों ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. State whether the following statements are true. If not, justify your answer with an example. अगर बेटा आंसर हमारा जो है ट्रू नहीं आता है, फॉल्स आता है, तो हमें जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है. तो फर्स्ट पार्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. पहले आप बताओ होल नंबर क्या होते हैं. जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 कंटिन्यूशन में. ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था. काउंटिंग नंबर्स होते हैं जहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, सो ये नेचुरल नंबर्स हैं. होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, पर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. तो इसने बोला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. नो बेटा, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. 0 जो है होल नंबर है जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है. तो यहाँ पर आप लिखोगे नो, या फिर आप लिखोगे फॉल्स. फॉल्स लिखोगे, और फॉल्स के बाद आपने जस्टिफाई भी करना है. 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कि 0 क्या है बेटा, 0 नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है, ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. अब ये नेचुरल नंबर है और इंटीजर आपको पता ही है क्या होते हैं. इंटीजर हमारे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये आपको पता है बेटा, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इन 0 मिलके हमारे क्या बनते हैं, इंटीजर बनते हैं. तो इसने क्या कहा है कि जो एवरी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होगा. यस होगा. एवरी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे काउंटिंग नंबर्स सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर है. तो ये क्या है हमारा, ट्रू है. ट्रू है तो हमें यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं देना. ठीक है, चलिए कम टू थर्ड पार्ट. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अब आपको पता ही ये इंटीजर है हमारे, ये यहाँ पर हमारा क्या है, होल नंबर्स है. होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर हमारा क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या एवरी इंटीजर जो है होल नंबर हो सकता है, नहीं. होल नंबर में हमारे सिर्फ 0, 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉल्स. जस्टिफिकेशन देना है आपने, तो जस्टिफाई करते हैं
कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज आवर जस्टिफिकेशंस, होल नंबर्स। सो दिस इज आवर जस्टिफिकेशन। चलिए नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर होते हैं? यस होते हैं। कैसे? हमने पहले ही समझा था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जैसे -3, -2, -1, इनके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं? 1। हम इनको ऐसे राइट कर सकते हैं ना बेटा, 0/1, 3/1 कर सकते हैं। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? P/Q की फॉर्म में। और यहाँ पर Q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारी सारी की सारी कंडीशन जो है रेशनल नंबर्स की यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है? ट्रू। ठीक है, चलिए नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। सारे के सारे रेशनल नंबर क्या फ्रैक्शन होते हैं? नहीं। जितने फ्रैक्शन होते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन नहीं होते। वाई? क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा हमारा क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल होता है। तो पार्ट ऑफ अ होल होगा तो बेटा होल होने के लिए कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो होनी चाहिए। तो क्वांटिटी 0 में तो हो नहीं सकती और प्लस में ही होनी चाहिए क्वांटिटी। तो नेगेटिव जितने भी हमारे नंबर होते हैं, नेगेटिव जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन नहीं होते। नेगेटिव फ्रैक्शन जो होते हैं जो हमारे, वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं है। तो ओनली जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे रेशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। और रीजन क्या लिखेंगे बेटा? नेगेटिव रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ठीक है, जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन नहीं होते। नाउ कम टू सिक्स पार्ट। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। अभी बताया मैंने, जितने भी फ्रैक्शन होंगे, फ्रैक्शन तो हमारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो रेशनल नंबर तो हमारे पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे? वो रेशनल नंबर होंगे ही होंगे। तो सिक्स पार्ट हमारा क्या है? ट्रू। ठीक है बेटा, ये जो आपने अभी लर्न किया ना, ये सारी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट, इन पे ना हमारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे, ट्रू स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसमें आपने ट्रू एंड फॉल्स जो है जज करके उसके बाद आपने जो है बताना है कि भाई असर्शन ठीक है या रीजनिंग ठीक है या वो ट्रू है या नहीं है। इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये नहीं है, ये स्किप करने वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है और इनको आपने जरूर से जरूर समझना है अच्छे से। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपने आप इजी लगने लग जाएंगे। तो हमारी आज वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गई है। होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।